जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंदिरों में मेवा पाक का प्रसाद तो आप सबने जरूर देखा होगा। तो आज मैं आपके लिए उसी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान। मेवा पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। इन्हें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। 1 से 2 मिनट भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि छिलके किस तरह से अलग हो रहे हैं। इस स्टेज पे मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सेम पैन में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच पॉपी सीड। इसे खसखस के दाने या फिर कई जगह पे इसे पोस्ता का भी दाना कहते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसे किसी घी या फिर तेल में रोस्ट करेंगे तो ये पूरी कढ़ाई में फैल जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे 1 मिनट तक भूनूंगी, उसके बाद पैन से अलग कर लूँगी। जिन चीज़ों को मुझे ड्राई रोस्ट करना था, जब उन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया तो अब मैंने पैन में डाला 1/4 छोटा चम्मच देसी घी और इसी घी में मैं 15 से 20 बादाम के टुकड़े मैं इसमें डाल करके भून लूँगी। 1 से 1.5 मिनट इसे भुनने के बाद मैं इसमें काजू के टुकड़े डालूँगी, जो मैंने 12 से 15 लिए हुए हैं। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काजू बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसे मुझे लो फ्लेम पे भुनना होगा और थोड़ी देर तक ही भुनना होगा। जब काजू और बादाम अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इन्हें पैन से अलग कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि काजू बादाम जब भुन गए तो मैंने पैन से इसे बाहर निकाल लिया और इसी घी में मैं कुछ नारियल के टुकड़ों को भी फ्राई कर लूँगी। ये नारियल के टुकड़े मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं, ऊपर से डालने के लिए। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि मुझे इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना रहता है। तो देखिए, जो घी इसमें बचा हुआ है इसमें मैं 1/4 कप किशमिश डालूंगी और इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद किशमिश कुछ इस तरह से फूल जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो इन्हें भी मैं पैन से अलग निकाल करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। किशमिश निकालने के बाद अलग से घी मैं नहीं डालूंगी। जो पैन में लगा हुआ है इसी में मैं नारियल को लेकर के मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे आधा कप लिया है मैंने। आप चाहें तो इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। इसे मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट करूँगी, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है, तो इसे रोस्ट करने के लिए मुझे देसी घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत जल्दी भुन जाता है, तो इसे मैं भुन करके बर्तन में निकाल लूँगी। अब इस पैन में मैं आधा चम्मच देसी घी डालूंगी फिर से, और यहाँ पे मैं मखाने, इसे फूल मखाना या फिर कमल के बीज भी कहते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है हड्डियों के लिए। तो ये देखिए, इसे भी मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही भूनूंगी। 2 से ढाई मिनट भुनने के बाद ये कुछ इस तरह से क्रंची से हो जाते हैं, तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद करके मुझे सारे ही मेवे को ठंडा कर लेना है। उसके बाद 1 बाय 1 मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें मखानों को डाला है, उसके बाद जो मेरे मूँगफली के दाने थे उनके छिलके उतार करके मैंने इसमें डाल दिया है, किशमिश को डाल दिया है, और जो ये मेरे काजू और बादाम थे इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। नारियल को मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा नारियल अलग से बचा लिया है डेकोरेशन के लिए। तो मैंने आधे नारियल डाले थे, आधे अलग से रख लिए थे। पॉपी सीड को मैं इसमें ग्राइंड नहीं करूँगी, क्योंकि पॉपी सीड्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो वो अलग से ही दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए, सारे ग्राइंड करके मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में से तैयार कर लिया है। अब फिर से मैंने सेम पैन लिया और उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दिया। जिस कटोरी से आपने मेवे मेज़र किए थे उसी कटोरी से आप चीनी भी मेज़र करें, और उसमें आधा कटोरी पानी मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा, तो मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है सौंठ का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो सौंठ का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक को भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे जायफल का पाउडर डाला है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू दोनों आती है। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो इनकी जगह पर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है, गैस का फ्लेम मुझे मीडियम रखना है, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस तरह से इसमें झाग क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मेरी चाशनी तैयार हो गई है, और अब मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि 1 तार की चाशनी मुझे ये चाहिए। तो देखिए, 1 तार कितना अच्छा बन रहा था। तो इस स्टेज पे जो मेरे पाउडर वाला, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रखा हुआ था, उसे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। धीरे धीरे ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये जो मेरे खसखस के दाने, पॉपी सीड्स के जो दाने थे, उसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहें तो अलग से कुछ और भी मेवे इसमें डाल सकते हैं। देखिए, इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। बहुत ही 10 से 15 सेकंड में बस इसे पकाऊंगी। इसी बीच एक थाली को आप ग्रीस कर लें और थाली में इसे ट्रांसफ़र कर लें। बहुत ही इजीली ये पाक बन करके तैयार हो जाता है और थाली में भी बहुत अच्छे से फैल जाता है। इसे निकालना बहुत ही आसान होता है। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली टाइट हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार भी होता है। इसे मैंने हाथों की हेल्प से पूरा चारों तरफ फैला लिया, बहुत आसानी से फैल गया। और ऊपर से मैंने इसको कुछ मेवे जो मैंने रखे हुए थे कटे हुए, उससे मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। हल्का सा ठंडा होने के बाद मैंने इसको कुछ कट लगा लिया, निशान सा बना लिया, ताकि जब ये ठंडे हो जाए तो मैं इन्हें आसानी से कट कर सकूँ। ये पाक वाली मिठाई आप ना सिर्फ जन्माष्टमी पे बल्कि ऐसे भी बना करके आप अपने घर में स्टोर करके इसे रख सकते हैं।
बहुत ही हेल्दी होती है और स्पेशली ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई है तो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। जन्माष्टमी स्पेशल पाक तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।